हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, या कहूँ कि क्राइम डिस्ट्रिक्ट गलत नहीं होगा, ये वो ज़िला बन चुका है कि जहाँ पर हर रोज़ गोलीबारी, कत्ल, डकैती, लूट, छीन झपट, स्नैचिंग, दिन दहाड़े डकैती, बर्गलरी सब कुछ हो रहा है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस ज़िले को काबू करने में, इन बदमाशों को नैब करने में नाकाम साबित हो रही है। अभी मौजूदा डीसीपी कुछ ही दिन पहले ही चार्ज लिया है, राकेश पवरिया, उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पहले लोग सवाल उठाते थे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रहे डॉक्टर जॉयंट टर्की को। लगातार उनके पीरियड में भी मुसलसल गोलीबारी चलती रही, मर्डर्स होते रहे, नाबालिग बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व होते रहे, पिस्तौलें, बंदूकें, गोलियां, कार्ट्रिजेस सब कुछ बरामद होता रहा। यानी एक तरफ जहां क्राइम होता है हम ये देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके जो क्रिमिनल्स हैं, मुलजिम हैं, गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे कितने गैंग सक्रिय हैं इस नॉर्थ ईस्ट ज़िले में। नॉर्थ ईस्ट ज़िले के ख़ास तौर से मैं कहूँ तो अगर सीलमपुर थाना, थाना जाफराबाद, गोकुलपुरी थाना, दयालपुर थाना, भजनपुरा थाना, उस्मानपुर थाना, शास्त्री पार्क थाना, ये तमाम थाने जो हैं, हर रोज़ वहाँ कहीं ना कहीं गोली चलने की खबर, किसी के कत्ल की खबर, कत्ल की कोशिश की खबर, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब सामने आती रहती हैं। वेलकम थाना इलाके का राजा मार्केट, जेड ब्लॉक, गोलियों की तड़तड़ाहट से ज़बरदस्त गूंज उठा। लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये हुआ क्या। दरअसल पैसे के लेन देन को लेकर के जीन्स के कारोबारियों के बीच में अचानक इस तरीके से, जैसे गैंग वॉर हम लोग देखते और सुनते हैं, इस तरह से हुआ कि रिहायशी इलाके में गोलीबारी तगड़ी होने लगी और मुसलसल गोलियां चलते हुए लोगों को दूर सुनाई पड़ रहा था। तो लग रहा कि शायद किसी की कोई बारात जा रही है, बॉम्ब पटाखे वगैरह, फायर क्रैकर्स फोड़े जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जब तस्वीर साफ हुई तो मालूम हुआ कि तकरीबन 50 से 60 राउंड गोलियां चली हैं। हालांकि पुलिस 50-60 राउंड की बात नहीं कह रही, पुलिस इतना बता रही है कि 25-30 राउंड गोली चली है, जिसमें से लगभग 20 राउंड के आसपास पुलिस को एम्प्टी कार्ट्रिज, यानी जो खाली खोल होते हैं गोलियां चलने के बाद में, वो बरामद हुए हैं। जो नए डीसीपी आए हैं राकेश पवरिया, वो शायद कैमरा शाय हैं, वो कैमरे से दूर रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने कल से अब तक कोई बाइट इस सिलसिले में, कोई ऑफिशियल अपना बयान कैमरे पर नहीं दिया है। मीडिया के लोग लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि डीसीपी राकेश पवरिया किसी तरह कैमरे पर आएँ, अपनी बात रखें और ये जिस तरीके की वारदात सामने आई है वेलकम के रिहायशी इलाके में, उसके मुतालिक बताएं तो सही। लेकिन उन्होंने कैमरे से दूरी बनानी ही बेहतर समझी। आज एक डिटेल्ड प्रेस नोट उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि ऐसे कोई लेन देन को लेकर के समद और उसके साथी और साथ ही साथ शानू, कासिम, हाशिम, मोहम्मद नूर और उनके आपस के साथियों ने मिलकर के एक दूसरे के ऊपर गन शॉट्स फायर किए और इतनी गोलियां चलाई हैं कि उसमें एक इफ़रा नाम की लड़की जो खिड़की की तरफ से झांक रही थी, उसने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो उसके गोली लगी। अनन फानन में उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली, उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, जो कि पहले 307 हुआ करती थी, ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट 5 और आर्म्स एक्ट 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है।
सवाल ये पैदा होता है कि कानून का, पुलिस का कोई खौफ और डर है या नहीं है, या फिर इसी तरीके से ये जो क्रिमिनल्स हैं ये दूसरे दिल्ली के बाहर के इलाकों से आकर के इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आकर के गोलियां चलाते रहेंगे, एक दूसरे का कत्ल और मारते रहेंगे और ये गैंग वॉर बढ़ते रहेंगे। ये पूरी तरीके से इसके ऊपर लगाम लगा पाएगी पुलिस या नहीं लगा पाएगी? हर रोज़ एक सवाल या निशान पुलिस पर लगता है, हर रोज़ एक नई वारदात सामने आती है, केस दर्ज होता है, मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद फिर जेल भेज दिए जाते हैं। फिर जेलों से सुनने में आने लगता है कि वहाँ बैठ कर के गैंगबाजी शुरू हो जाती है और जो लड़के जो छोटी उम्र के यानी 18 साल से कम के 17, 16, 15, 14 साल के लड़के, उनको इन्वॉल्व करने के बाद में केसेस बढ़ाए जाते हैं। अब जिन महाशों को आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये वो 5 लड़के हैं जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की थी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की इसमें जान नहीं गई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक 22 साल की लड़की इफ्रा जो झांक रही थी खिड़की की तरफ से, उसके गोली लगी और किसी तरह से उसकी गोली जो है वो अब फिलहाल बाहर कर दी गई है, ऑपरेशन उसका हो चुका है और वो अब स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन इन 5 महाशों के अलावा और भी थे जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। डीसीपी राकेश पवरिया ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें बताया कि ये सभी 22 साल से 30 साल के बीच के हैं। ये सभी वेलकम इलाके के ही रहने वाले हैं, जिसमें समद 28 साल का, शानू 30 साल का, कासिम 23 साल का, हाशिम 22 साल का और मोहम्मद नूर ये भी 22 साल का। इनके पास से पुलिस को 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस, 2 इस्तेमाल हुई गोलियां यानी खाली कारतूस और एक इंग्लिश पिस्टल मिली है 2 जिंदा कारतूस के साथ में। डीसीपी ने बताया कि समद के पास से एक देसी पिस्तौल 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद की गई हैं। मगर सवाल ये है कि क्या पैसों का लेन देन का मसला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनको कुछ और नहीं मिला, इन्होंने पिस्तौलें निकाल ली, बंदूकें निकाल ली और उसके बाद धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई वेलकम इलाके के अंदर। इनके खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा तमाम इलाका मुतालबा कर रहा है। मौके पर जो कुछ चश्मदीद थे और जो आसपास के लोग थे, क्या कुछ वो बता रहे हैं, एक बार सुनिए ज़रा। मेरा नाम हसीन है। जिस बच्ची की गोली लगी वो मेरी कजन ब्रदर है, उनकी बड़ी डॉटर है। अच्छा, इफरा नाम की। अच्छा, क्या हुआ हाँ, था कि बच्ची को ये तो पता नहीं इनका आपसी क्या झगड़ा था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से फायरिंग करी, इन्होंने तो मोहल्ले वालों को भी लिहाज नहीं रखा, पड़ोसियों का, ये कहाँ मार रहे हैं। कौन लोग थे ये आपस के लोग थे, इनका आपस का ही झगड़ा था, क्या था ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने इतनी मार पिटाई करी आपस में, क्यों करी ये कुछ नहीं पता। लड़की को लड़की की उम्र कितनी है? वो तकरीबन मेरी भतीजी 22 साल की है तकरीबन। उसके चेस्ट में लगी है, राइट चेस्ट में लगी है उसके, वो फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम बेटी का इफ्रा है। क्या कहेंगे? नहीं, स्कूल तो उसका पूरा हो चुका है, 12th पार कर चुकी है, ये बड़े भाई आ गए। पुलिस आई अपना काम तहकीकात करके चली गई, देखो क्या होता। अच्छा, कितने राउंड गोलियां चली? मैं नहीं था सर यहाँ पर। किसी महिला की बता रहे, किसी लड़की को लगी? हाँ, एक लड़की की लगी, यहाँ पीछे बताते हैं। अच्छा, कहाँ है वो लड़की? अब तो वो हॉस्पिटल है। अच्छा भाई, गोली ये निकाल दी। कौन लोग थे ये? किसके यहाँ गोलियां चली? कितनी गोलियां चली है? कौन सी जगह? आज एक मोबाइल पीछे ये कोई आइडिया नहीं है, मैं था नहीं यहाँ पर। ऐसा कर रहे हो? मैं अभी आया हूँ, फिलहाल मैं जॉब पे था अपनी, मैं अभी आया। ये क्या सुना फिर आपने? भाई इतना सुना कि गोलियां चली यहाँ पर, पुलिस आई है। जब मैं आया था पुलिस सब कितनी गोली आपने देखी यहाँ पर? काफी यहाँ निशान देखे भाई, 23 निशान थे यहाँ पर जो टाइम की। तो सुना आपने, ये कुछ लोग थे जिन्होंने बताया किस तरीके से वहाँ पर गोलीबारी हुई और जो गोलियाँ चलाने वाले थे बेखौफ थे, बदमाश थे, गुंडे थे, उनके पास में ये असला, ये पिस्तौल, गोली बारूद कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता चल पा रहा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहल्ले के लोग ये भी बता रहे हैं कि इस रिहायशी इलाके के अंदर जब ये गोलीबारी की गई है, आपस में इन 2 लोगों की तरफ से, समद और पार्टी और उसके साथ में हाशिम, कासिम वगैरह जो लोग भी थे, उनकी तरफ से जब गोलियाँ चलाई गई तो उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि वो इलाके में कहाँ गोलियाँ चला रहे हैं, किसके ऊपर गोली लग सकती, किसकी जान इससे जा सकती है। लेकिन मौके पर जिस वक्त डीसीपी पहुँचे तब वहाँ पर कुछ प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह पहुँच गए थे। उन्होंने गोलीबारी के बारे में जब डीसीपी साहब से जानना चाहा तो राकेश पवरिया वहाँ से जाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिस पर यह भी सुनाई पड़ रहा है कि जो रिपोर्टर्स वहाँ थे उन्होंने कहा क्या सिर्फ गुड वर्क ही आप लोगों को दिखाना है या उसके बारे में बोलना या उसके बारे में आपको बताना है? कम से कम जो कुछ हुआ है उसके बारे में तो आप बता दीजिए, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट तो दे दीजिए गोलीबारी को लेकर।
लेकिन डीसीपी साहब ने कुछ नहीं सुना और 24 घंटे गुजरने के बाद सिर्फ एक प्रेस नोट जारी कर दिया जिसमें ये बता दिया कि क्या हुआ, कैसे गोलियां चली, किसकी वजह से चली, कितने राउंड पकड़े गए, कितने कार्ट्रिजेज मिले, कितनी पिस्तौलें मिली और जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई वो कितने साल के थे, उनके क्या नाम है। बस इतना बताया और उसके बाद फिर प्रेस नोट को क्लोज कर दिया गया। चाहते तो इसके ऊपर एक ऑफिशियल अपना कोर्ट दे सकते थे, यानी कैमरे पर आकर के अपना बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फुटवर्क पर सारी बाइटें फोटोग्राफी होंगी क्या? फुटवर्क तो कभी नहीं होगा। कोई नहीं चला आप कोई नहीं, आप तो कि अगर कैमरे से डीसीपी साहब बचना चाहते हैं या बच रहे हैं तो क्या आने वाले टाइम में अब इस इलाके के अंदर क्राइम मुक्त हो जाएगा ये एरिया, यानी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अब क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। जितने भी बदमाश हैं, गैंगस्टर्स हैं, जो ग्रोह चलाने वाले हैं, अब उनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। हथियार और पिस्तौलें अब इनके पास नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब अब पुलिस को ही इसका देना होगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।